नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के करंट के इशू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। ठीक, हाल फिलहाल में यानी कि इसी वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में एक साथ 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में एक साथ 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। कुल मिलाकर के अब हो गए हैं 33, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, भारत के चीफ जस्टिस को और अन्य 32 न्यायाधीश हो चुके हैं, मिलाकर 33 हो गए हैं। एक पद अभी भी रिक्त है, यानी कि अभी एक और न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक, तो ये नियुक्तियां की गई हैं। इन नियुक्तियों में आप जानते हैं कि ऐसी जब भी कोई नियुक्ति होती है, प्रश्न आपका जरूर पूछता है, करंट के इशू में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। ठीक है, अब इन 9 न्यायाधीशों को देखते हैं कौन कौन बने हैं। ठीक है, किस हाई कोर्ट से आए हैं, कहाँ से आए हैं, इस तरीके का क्वेश्चन अब नहीं पूछता है। एक दो नियुक्तियां हो तो पूछा जा सकता है। 9 नियुक्तियां हैं, नाम इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन किस हाई कोर्ट से आए हैं या सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं, जहां विशेष होगा वही पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछता है। तो नामों को देखते हैं क्या है। न्यायमूर्ति अभय यस कोका, ठीक है, न्यायमूर्ति अभय यस कोका, इनकी नियुक्ति हुई है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, इनकी नियुक्ति हुई है। न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी, इनकी नियुक्ति हुई है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति रवि कुमार, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा। कुल मिलाकर के 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। न्यायमूर्ति श्री अभय कोका, न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ, श्री जेके महेश्वरी, श्रीमती हिमा कोहली, श्रीमती बीबी नागरत्ना, श्री रवि कुमार, श्री एम सुंदरेश, श्रीमती बेला एम त्रिवेदी, श्री PS नरसिम्हा, 9 लोगों की नियुक्ति की गई है। अगली बात आती है, अगला प्रश्न आता है कि इन नामों के साथ और क्या हमारे प्रश्न बन सकते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बातों को भी जानना पड़ेगा आपको कि ये प्रश्न भी बन सकते हैं। देखते हैं वे कौन से हैं। इस बात की हमारी चर्चा हो गई कि वर्तमान में कुल 33 न्यायाधीश न्यायमूर्ति मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक पद अभी भी रिक्त है, यानी कि कुल मिलाकर 34 हो सकते हैं विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, अतिरिक्त तथ्यों में महिला न्यायाधीशों की स्थिति। ठीक है, इस समय 4 महिला न्यायाधीश, वर्तमान में 4 महिला न्यायाधीश एक साथ सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। कौन कौन? न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, जो कि 2018 से ही हैं। ठीक है, यानी कि इस बार की नियुक्तियों से पहले से ही इनकी नियुक्ति है न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी जी की 2018 से। न्यायमूर्ति हिमा कोहली इस वर्ष 2021 में, न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना इस वर्ष 2021 में, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी इस वर्ष 2021 में। 3 महिलाएं, यानी कि इन 9 न्यायाधीशों में 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है और एक पहले से इंदिरा बनर्जी जी के रूप में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के 4 महिला न्यायाधीश एक साथ वर्तमान में एक साथ मौजूद हैं। अभी तक कुल मिलाकर के 11 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, जिनमें से 4 वर्तमान में कार्यरत हैं। 11 में से 4 अभी कार्यरत हैं, बाकी 1950 से लेकर अभी तक 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति, महिला न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें पहली न्यायमूर्ति के रूप में न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जी की नियुक्ति की गई थी। ये प्रथम सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली महिला न्यायाधीश थीं। तो इनकी चर्चा कई बार है, प्रश्न कई बार आया हुआ है, आप जानते हैं। तो इनके साथ साथ अब वर्तमान की स्थिति भी बहुत आपकी चर्चित है। इन महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा जी सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट आई थी, यानी कि इससे पहले वो कहीं पर किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश नहीं थी, सीधे ही एडवोकेट से न्यायाधीश बनाई गई, यानी बार से
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, और वो भी 8वें नंबर पर। इससे पहले 7 और लोगों को सीधे बार से नियुक्त किया जा चुका था। और इन्हीं 9 न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा जी 9वें ऐसे न्यायाधीश हैं जो सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट आए हैं, सीधे एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किए गए हैं। तो यह भी आपके प्रश्न हैं। महिलाओं में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा जी सीधे बार से आई हैं, और इस बार की नियुक्ति में न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा जी 9वें ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधे बार से नियुक्त किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। तो इस बात को आपको जानना है। ठीक न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा जी के बारे में कुछ और भी तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन से तथ्य हैं? 2014 से 2019 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। ठीक है, 2014 से 2019 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान, यानी कि अयोध्या मामले में रामलला विराजमान की ओर से प्रतिनिधित्व इन्होंने ही किया था, और इसमें जीत भी मिली, और आज की डेट में श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। तो उसके श्री रामलला विराजमान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने किया था। तो ये वो तथ्य हैं जो करंट में बहुत तरीके से चर्चित हैं, आने ही आने हैं। ठीक, इसी के साथ जब इस तरीके की बातें चर्चा में आती हैं तो संबंधित अनुच्छेद भी पूछता है आपसे। तो संबंधित अनुच्छेद के रूप में यदि हम देखेंगे तो अनुच्छेद आर्टिकल आपका 124 नियुक्तियों से रिलेटेड है, और 124 में क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 124 में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और गठन किया गया कि कितने न्यायाधीशों से मिलकर के बनेंगी, किनको न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, कैसे हटाया जा सकता है, तमाम प्रक्रियाएं। तो फिलहाल न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न चर्चा में है, बात चर्चा में है, तो क्यों ना इसको हम नियुक्ति से संबंधित क्या उपबंध दिए गए हैं, क्या योग्यताएं दी गई हैं अनुच्छेद 124 में, उनको देख लें। तो स्थापना और गठन में इस समय की स्थिति है, वर्तमान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कुल मिलाकर के 34 न्यायाधीश होंगे। योग्यता है 1 या 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में, 1 चाहे उच्च न्यायालय, चाहे 2 उच्च न्यायालय या उससे ज्यादा उच्च न्यायालयों में किसी भी शर्त, 2 शर्तें हैं उनमें से एक भी पूरा करें, 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश रहे हों, यानी किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हों, लगातार रहे हों, 5 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता हाई कोर्ट में रहे हों, 1 हाई कोर्ट में, 2 हाई कोर्ट में या कई हाई कोर्ट्स में यदि 5 वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार अधिवक्ता रहे हैं, लगातार न्यायाधीश रहे हैं, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। और एक और योग्यता भी है, यदि राष्ट्रपति की निगाह में कोई, राष्ट्रपति की राय में कोई, राष्ट्रपति की ओपिनियन है, कोई पारंगत विधिवेत्ता हो, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हाई कोर्टों में न्यायाधीश 5 वर्ष तक लगातार, हाई कोर्टों में 5 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो, या पारंगत विधिवेत्ता हो राष्ट्रपति की राय में, उसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। और इनकी नियुक्ति के लिए जो सलाह दी जाती है उसके संबंध में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोलेजियम प्रणाली। ठीक है, कोलेजियम प्रणाली की सलाह पर ऐसी नियुक्तियां की जाती हैं। ठीक है, इससे संबंधित संशोधन भी किया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का भी गठन किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेसिक स्ट्रक्चर में राजनीतिक हस्तक्षेप मानते हुए निरस्त कर दिया है, शून्य घोषित कर दिया है, वाइड कर दिया है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। जो एक प्रथा चली आ रही है, प्रणाली चली आ रही है कोलिजियम सिस्टम की, वही लागू रहेगी, उसी की सलाह पर नियुक्ति की जाएगी। और कोलिजियम प्रणाली क्या है, इसे हम अलग से पढ़ेंगे, ये अलग आपका शॉर्ट नोट्स का टॉपिक है, उसके अनुसार हम लोग करेंगे।
तो आज का प्रश्न क्या था? एक साथ 9 न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हुई, उनके नाम हमने जाने। महिलाएं स्पेशल बनी क्योंकि वर्तमान में 4-4 महिलाएं हैं, तो महिलाओं के बारे में हमने जाना, कौन कौन सी महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं, ठीक है। और बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा जी की नियुक्ति हुई, उनके बारे में जाना गया। और अनुच्छेद 124 में नियुक्ति संबंधी कैसा प्रावधान दिया है उसकी हमने चर्चा की। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये ऐसा प्रश्न है कि आना ही आना है, तो ध्यान से इसको आप तैयार रखिए। प्रश्न आएगा, निश्चित है आएगा, और ऐसा ना हो कि आपसे गलत हो जाए। वीडियो को बार बार देखेंगे, याद हो जाएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए ताकि इसका लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। और सब्सक्राइबर्स को बढ़वाइए ताकि लाइव हम लोग कुछ क्लासेज ले सकें और आपकी समस्याओं का हल निकाला जा सके। जहाँ कहीं भी किसी पोर्शन में आपको समस्या है उसको दूर किया जा सके। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।